अस्सलाम वालेकुम। हमसे सवाल पूछा गया है कि तीसरी आंख खुलने की निशानी क्या है। तीसरी आंख खुलने की काफ़ी ज़्यादा निशानियां हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि तीसरी आंख की एक्टिवेशन होना अलग बात है, तीसरी आंख का खुलना अलग बात है। इनकी एनर्जी की कैफियत में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जब हम मशक करते हैं तो जो अंधेरा है इसने बदलना है रोशनी और नूर में। तीसरी आंख खोलने की काफ़ी ज़्यादा मशकें हैं, लेकिन मैं ऐसी किसी भी मशक के हक में नहीं हूँ जो तीसरी आंख को डायरेक्ट खोले। जो मैंने आपको सांस की मशक बताई है उसमें हम जब तीसरी आंख को एक्टिव करते हैं तो बाएं तरफ जो नाली है वो हमें ठंडक देती है और जो दाएं तरफ नाली है सूरज नाली वो हमें गर्मी देती है। तो हम दोनों तरफ से कॉस्मिक एनर्जी को अपनी तीसरी आंख पर डालते हैं, ठंडक वाली एनर्जी भी और गर्म एनर्जी भी। तो वहाँ पर एनर्जीज बैलेंस रहती हैं और बैलेंस होकर तीसरी आंख ओपन होती है। तीसरी आंख के खुलने की निशानियों में शुरू में हमें रोशनी के नुक्ते नज़र आते हैं, वो नुक्ते बढ़ते हैं। हमें कुछ कलर भी नज़र आ सकते हैं, लेकिन वो कलर ऐसे ना हो कि जिसमें सर को घुमाया जा रहा हो। सर को किसी की तरह की भी जुम्बश देने, सर को किसी तरह की हरकत देने को मैं मुनासिब नहीं समझता। जैसे ही आपने सर को हरकत दी, आपके सर के अंदर मौजूद सियाल मादा पिंग लेगा, सियाल मादा हरकत करेगा, फुटान टूटेंगे, आपको रोशनियाँ नज़र आएंगी, आप समझेंगे हमें पता नहीं क्या नज़र आ गया। और मैंने बारहा कहा है कि जिन बंदों को भी ये जो अपनी रूहानी कैफियत बताते हैं और बड़ा वो बता रहे होते हैं मैंने ये देखा मैंने वो देखा, क्या जब पूछा जाता है कि क्या देखा, तो इंसानों के बनाए हुए वो यहीं पे जो उनका नक्शा होता है वो उनके ज़हन में जो होता है वो बता दें कि ये मैंने देखा, लेकिन इसका हकीकत से कोई तल्लक नहीं है। जो हकीकी नूर और रोशनी है वो अलग चीज़ है कोई। तो जब आप इस तीसरी आंख के मुराकबे को करते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मुख्तलफ तरीके हैं, मुख्तलफ प्रैक्टिस है, तो उनमें अलामात भी मुख्तलफ शो होती हैं। लेकिन जो मुश्तरका है इनकी अलामतें, उनमें रोशनी के नुक्ते नज़र आना, रोशनी का एक बड़ा नुक्ता नज़र आ जाना, कोई कलर नज़र आ जाना, और फिर आस्ता आस्ता आपकी पूरी तवज्जो अपनी तीसरी आंख पर होना शुरू हो जाती है मुराकबे के दौरान। और वहाँ पे आप एक नुक्ते को ही देखते हैं, सिर्फ यही वो नुक्ता है। जैसे बाबा बुल्ले शाह साहब ने कहा था, गल एक नुक्ते विच मुकदी है, यानी अब वो जो एनर्जी है वो सारी एक नुक्ते पर आ गई और आपको एक स्क्रीन सी नज़र आना शुरू हो जाती है। उस स्क्रीन के फाइनल होने में भी देर लगती है, कभी कुछ उस पर कफ़ियात आती हैं, कभी कुछ अलग सी कफ़ियात आती हैं। लेकिन जब एन तीसरी आंख पूरी एक्टिव होती है, यहाँ पूरी एक्टिव से मुराद यानी तीसरी आंख खुल गई, अब सिर्फ आपको थोड़ी सी तवज्जो करने की देर होती है और एक स्क्रीन सी बन जाती है जिसमें आप सारे नक्शो नगार और चीज़ें देख सकते हैं। ये है आपके मट्टी के जिस्म के अंदर तीसरी आंख का खुलना। लेकिन जब रूहानी मशक मज़ीद की जाती है तो अब जो रोशनी का जिस्म है वो एनर्जियाँ ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो मट्टी के जिस्म से अलग हो जाता है। यहाँ पर जो कैफियत आती है वो आप अपने आप को बिल्कुल अलग रोशनी के जिस्म में देख रहे हैं। अब यहाँ आपके ब्रेन के अंदर थर्ड आई का कोई अमल दखल नहीं। उसको जो एनर्जी फीड कर रही थी लतीफ़ा सर्री, यहाँ लतीफ़ा सर्री अलग हो चुका है। अब लतीफ़ा सर्री और लतीफ़ा रूही मिलकर अलग हो गए आपके मट्टी के जिस्म से, तो अब वो अलग हो गए। अब ये कैफियत और रहेंगी। लतीफ़ा ज़हन के साथ अब जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है वो बिल्कुल आप ऐसे ही देखते हैं जैसे आप खुली आंखों से देखते हैं कोई भी चीज़। जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे ही डेटा आपको मिलता जाएगा और वो डेटा बिल्कुल दुरुस्त 100% प्योर होगा। तो ये है तीसरी आंख का खुलना। अब इसमें थोड़ी सी अलामात इसकी ऐसी हैं कि आपके बिहेवियर जो है, आपका जो किरदार है, उस पर क्या असर आता है।
نمبر ون، آپ کی عقل بہت بڑھ جاتی ہے، آپ کا شعور بہت بڑھ جاتا ہے، اب آپ کسی بھی چیز کو عام بندوں کی طرح نہیں لیتے ہیں، آپ اس کو بڑا ایک سمجھ بوجھ کے ساتھ کام لیتے ہیں۔ دوسری علامت کیا آتی ہے کہ اب آپ کو یہ جو نفرت کے جذبات ہیں، حقارت کے جذبات ہیں، غصے کے جذبات ہیں، اب آپ کے لیے یہ چیزیں بے معنی سی ہو جاتی ہیں، اور جو یہ فضول قسم کے کام ہوتے ہیں آپ کو یہ کوئی اچھے نہیں لگتے۔ اس کے علاوہ جب تیسری آنکھ کھلی ہی تب آپ کے اندر انرجی کا بہاؤ کافی زیادہ ہوا ہے، تو آپ کی تیسری آنکھ کھلی ہے، تو انرجی کے بہاؤ سے دوسری چیزیں آپ کے اندر ایک اٹریکشن محسوس کرتی ہیں۔ بچے آپ سے بڑا پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، جانور آپ سے بڑا پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ ایک الگ سے سرور اور کفیت میں رہتے ہیں۔ یہ آپ کے مٹی کے جسم کے اوپر یہ اثرات آتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں تیسری آنکھ کے کھلنے کی نشانیاں ہیں، اور جب مٹی جسم میں تیسری آنکھ پوری کھلتی ہے تو آپ کو ایک سکرین نظر آتی ہے، سکرین پر آپ کو پورے نقش و نگار نظر آتے ہیں، اور جب اس مٹی جسم سے الگ تیسری آنکھ کھلتی ہے تو وہاں پر اب آپ کا روشنی کا جسم مٹی کے جسم سے الگ ہو گیا ہے، اب اس کی انفارمیشن جہاں جہاں وہ جائے گا ویسی ویسی آپ کو انفارمیشن آئے گی۔ امید ہے بھائی کو جو آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی، نہیں سمجھے تو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔